भारत में लगभग 48% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं जिनकी उम्र आज के टाइम में 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में। 95% ऐसे यंग इन्वेस्टर हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से 92% ऐसे यंग इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी के साथ स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जिनका जो एवरेज एसआईपी अमाउंट है वो है 1000 रुपए हर महीना। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जो इंडिया की नई जनरेशन है वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सहारा ले रही है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कंपाउंडिंग का फायदा। देखिए, अगर आपकी उम्र आज के टाइम में 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है या 35 साल है, इस उम्र में अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। और यंग इन्वेस्टर ही ऐसा होता है जो रिस्क सबसे ज्यादा ले पाता है, वही रिस्की एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाता है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इससे आपको पता लग पाएगा कि कंपाउंडिंग बोलते किसको है। मान के चलते आपकी उम्र है 22 साल और 22 साल की उम्र में आप 2000 रुपए हर महीने के एसआईपी स्टार्ट करते हैं, उसको आप 10% से हर साल बढ़ाते हैं और मान के चलते हैं आपको म्यूचुअल फंड से 15% का रिटर्न मिल रहा है एंड आप अगले 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल कॉर्पस जो क्रिएट होगा वो होगा लगभग 8 लाख के आसपास। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 4 लाख, आपका टोटल अर्निंग हुआ है लगभग 4 लाख। मतलब जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका डबल हो चुका है आपका अमाउंट। लेकिन असली कहानी अब स्टार्ट होती है। अब इस टेन्योर को हम बढ़ा के 20 साल कर देते हैं, तो मैं 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। अब देखते हैं यहाँ पे कॉर्पस कितना होगा। अब कॉर्पस हो जाएगा आपका लगभग 52 लाख रुपए, यानी कि 8 लाख रुपए से सीधा 52 लाख रुपए आपने अगर और 10 साल पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 13 लाख रुपए, आपका टोटल अर्निंग हुआ इसके ऊपर 38 लाख रुपए का। और आप यंग एज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास और ज्यादा टाइम है, तो आप मान के चलते हैं 30 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 30 साल के बाद देखते हैं आपका कॉर्पस कितना होने वाला है। 30 साल के बाद जो कॉर्पस होगा वो होगा 2.6 करोड़ का, यानी कि 50 लाख से अगले 10 साल के अंदर में 2.6 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि 2 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है केवल 10 साल के टाइम पीरियड में। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है 2000 रुपए हर महीने के एसआईपी, जरूरी नहीं है कि आने वाले 20 साल तक केवल 2000 रुपए ही इन्वेस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसकी जॉब लग जाएगी या जॉब में जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो अपने अमाउंट को भी बढ़ा देगा। तो ये मैंने आपको केवल एग्जांपल के तौर पे समझाया है। जो इसका एक्चुअल अमाउंट होने वाला है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाने वाले हैं। दूसरा रीजन है रिस्क लेने की क्षमता आपके पास बहुत ज्यादा होती है। देखिए, बतौर यंग इन्वेस्टर या अगर आप 20s के अंदर है तो आपसे ज्यादा रिस्क लेने वाला इंसान पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट, पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कोई नहीं होने वाला है। आप जितना रिस्क ले पाएंगे उतना रिस्क 40 साल वाला इंसान नहीं ले पाएगा, 50 साल वाला इंसान नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है। और जिसके पास टाइम नहीं होता है वो रिस्क नहीं ले पाता है, उसको सेफ्टी की तरफ जाना ही पड़ता है। आपका मार्केट अगर 20s के अंदर में क्रैश भी हो जाता है तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, इसीलिए मार्केट रिकवर कर जाता है लंबे टाइम के अंदर में। तीसरा रीजन है स्मॉल अमाउंट से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक यंग इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप 20s के अंदर हैं, अर्ली 30s के अंदर है, आप कम अमाउंट से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर, वहां पे मैं केवल 2000 रुपए हर महीने के एसआईपी स्टार्ट कर रहा था और उम्र थी केवल 22 साल। अब 22 साल की उम्र में अगर कोई 2000 रुपए या 1000 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट करता है और लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो उसके पास इनकम आएगी, इनकम उसकी बढ़ेगी हर साल, उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो शुरुआत कम अमाउंट से भी कर सकता है। लेकिन 40 साल का इंसान कम अमाउंट से शुरुआत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। एंड चौथा रीजन है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। अब देखिए, बतौर यंग इन्वेस्टर आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक्स बेटर है, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आप झूठ मूठ के सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। और सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, इतने इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं जो आपको अलग अलग ज्ञान दे रहे होते हैं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, मेरा कोर्स ले लो। अब इस चक्कर में जो 20s वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग जाल में फंस जाते हैं, जिसके वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बट म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहां पे बतौर एक यंग इन्वेस्टर एक फंड मैनेजर का सहारा ले सकता है, जहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, जिसको पता होता है कि कब कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। आप अगर बैठ के स्टॉक्स पिक करेंगे 99% चांस है कि आप एक गलत स्टॉक को पिक कर लेंगे, लेकिन एक फंड मैनेजर 99% चांस है कि वो एक अच्छे स्टॉक को पिक करने वाला है। इसीलिए म्यूचुअल फंड के अंदर बतौर यंग इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा सहारा मिलता है फंड मैनेजर की तरफ से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि यंग इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी है। पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, अगर आप 20s के अंदर हैं, अर्ली 30s के अंदर हैं, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनी में भी डाला जाता है, मिड कैप के अंदर भी एंड स्मॉल
स्मॉल कैप के अंदर भी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मार्केट में गिरावट होती है, मार्केट में क्रैश होता है, तो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा जहां पे सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है। वहीं पे अगर बुल रन चालू होता है, मतलब मार्केट जब भागना स्टार्ट करता है, तो आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है, जिससे आपको ग्रोथ बहुत ज्यादा मिल पाता है, आपका पैसा बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई हो पाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप से बेटर कैटेगरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या शुरुआत अगर आप स्मॉल कैप के साथ करते हैं, तो शुरुआती दौर में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है कि लोग पहले ही पैसा निकाल लेते हैं, नए इन्वेस्टर्स पहले ही पैसा निकाल लेते हैं घबरा के कि मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए आप शुरुआत कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप अगर आपने चूज कर लिया है तो अब आना है आपको मिड कैप के ऊपर। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो अपने ग्रोइंग फेज में होती है, मतलब इनका ग्रोथ चालू हो गया होता है, और जिन कंपनीज का ग्रोथ चालू हो गया होता है, अगर आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करना स्टार्ट करता है। इसीलिए बतौर यंग इन्वेस्टर, अगर आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप मिड कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। एंड तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्पेशली 20s वाले इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप वो कंपनीज होती हैं जिनका पूरा का पूरा ग्रोथ स्टेज बाकी होता है, मतलब इनका ग्रोथ स्टेज चालू भी नहीं हुआ होता है। मिड कैप ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी होती है, बट स्मॉल कैप का पूरा ग्रोथ बाकी होता है। लंबे टाइम के अंदर में स्मॉल कैप कंपनी जी आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप 20s के अंदर हैं या अर्ली 30s के अंदर हैं, तो आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी एक वरदान साबित हो सकती है, अगर आप इसके अंदर लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, हो सकता है आपको कई साल तक नेगेटिव रिटर्न मिले, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में। अब ये बात कर लेते हैं इन कैटेगरीज के अंदर कितना परसेंट एलोकेशन आपको रखना चाहिए बतौर यंग इन्वेस्टर। तो कुछ ऐसा एलोकेशन आपका होना चाहिए, 40% फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, 30% आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड में, 20% आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, एंड जो बचा हुआ 10% पैसा है, इसको आप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पैसे को हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी के अंदर भी, डेट के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी, मतलब हर एक एसेट क्लास में आपके पैसे को डालेगा, जहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा मिल पाता है। तो ऐसा कुछ आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं। ध्यान रखना है, आपका गोल और रिस्क कुछ और हो सकता है। मैंने अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग आपको बताया। तो आप अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले अपना गोल चेक कर लीजिएगा, कितने साल का गोल है, उसके अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन को डिवाइड करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के एंड में बात कर लेते हैं कि यंग इन्वेस्टर आखिर में कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि यंग इन्वेस्टर ही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहली गलती है उनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं कितना भी यहां पे बोल लूं आपको कि आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए, कितना भी मैं आपको एग्जांपल दिखा लूं, आप में से मैक्सिमम लोग 2 साल तक भी मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आप शुरुआत ही कर रहे होते हैं रिटर्न देख के, और जब रिटर्न नहीं मिल रहा होता है तो आप पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बिल्कुल मत इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश भी होता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिकवर भी बहुत तेजी के साथ करता है क्रैश के बाद। दूसरी गलती, फ्रेंड्स के टिप्स पे पैसा इन्वेस्ट करना। देखिए, अगर आपका कोई दोस्त आके बोल रहा है कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो, देखिए वो अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आपको बता रहा है कि ये म्यूचुअल फंड परफेक्ट है, लेकिन वो आपका गोल और आपका रिस्क समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। पहली बात, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लीजिए, या खुद से बैठ के रिसर्च करिए, खुद नॉलेज गेन करिए और खुद से रिसर्च करिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, मेरा गोल क्या है, मेरा रिस्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है। तीसरी गलती जो कि मैक्सिमम यंग इन्वेस्टर कर रहे होते हैं, एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर सारा पैसा उठा के डाल देंगे, या एक ही कैटेगरी में सारा पैसा उठा के डाल देंगे। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप कोई स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, तो उसी में 100% एलोकेशन मत रख लीजिएगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड अगर नीचे गिरता है, या वो म्यूचुअल फंड एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक को लेकर बैठा हुआ है जो नीचे ही गिरता जा रहा है और उसके अंदर एक भारी क्रैश आता है, तो ध्यान रखिएगा पूरे म्यूचुअल फंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए एक म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी से उठाना है, या एक एएमसी के म्यूचुअल फंड में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है, अलग अलग एएमसी भी होनी चाहिए। कुल मिला के डाइवर्सिफिकेशन रखिए पोर्टफोलियो के अंदर। तो आई होप आपको जो भी मैंने बताने की कोशिश की है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, उतना जल्दी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। लेट करेंगे, आपको अमाउंट भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा कम होता है, तो कॉर्पस बहुत ज्यादा कम क्रिएट होता है अगर आप 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।